बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास हम लोग 3.2 एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम कर चुके हैं 3.2 एक्सरसाइज का। आज आगे मूव करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार दोबारा मैं रिपीट कर दूं कि मार्क प्राइस क्या है और इससे रिलेटेड डिस्काउंट क्या है। अमूमन आपने देखा होगा ऑफ सीज़न में सेल्स लग जाती हैं बड़ी बड़ी शॉप्स पर, तो वहाँ आर्टिकल जो भी मौजूद होते हैं उनके ऊपर एक कीमत टैग के ऊपर लिखी होती है और आपको कहा जाता है कि 20% इस पर ऑफ़ है या 25% ऑफ़ है या 30% ऑफ़ है। तो वो जो लिखी हुई कीमत है वो मार्क प्राइस है। वो प्रिंटेड हो सकती है, अगर रैप्ड है कोई चीज़, लिपटी हुई है किसी पैकेट वगैरह के अंदर, तो उसके ऊपर प्रिंटेड फॉर्म में भी हो सकती है वो कीमत। जैसे सूट्स वगैरह हैं वो रैप आमतौर पर नहीं होते, तो उनके साथ एक टैग लटका दिया जाता है, गत्ते का एक छोटा सा पीस लटका दिया जाता है, उस पर कीमत दर्ज की जाती है। तो वो जो उसके ऊपर प्रिंटेड कीमत होगी वो मार्क प्राइस कहलाएगी। इसी तरह से बाज़ वक़्त ऐसे होता है कि जैसे हाइपर स्टार वगैरह या मेट्रोइस जैसे बड़े स्टोर्स की तरफ से एक लिस्ट जारी कर दी जाती है प्राइसेस की। तो फैक्ट्री का ऑनर या जो भी होलसेलर है या रिटेलर है, अगर वो इस तरह से किसी लिस्ट के ऊपर, किसी पेपर के ऊपर प्राइसेस शो करवा देता है, जैसे आपको इंटरनेट के ऊपर आजकल प्राइसेस नज़र आती हैं, वो भी लिस्ट प्राइस कहलाती हैं। तो मार्क प्राइस जब लिखी जाती है उसके अंदर सेल प्राइस जो आप 3.1 में बढ़कर आए थे उसमें डिस्काउंट को ऐड कर दिया जाता है, यानी जो छूट आपको देनी होती है वो पहले ही ऐड कर दी जाती है कीमत के अंदर। कस्टमर को यही शो करवाया जाता है कि कम कीमत पर सेल आउट किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। डिस्काउंट पहले से ही ऐड कर दिया जाता है, यानी एक चीज़ 100 रुपये की अगर बेचनी है तो उसके ऊपर 120 लिखा जाता है, वही 20 फिर छोड़ दिए जाते हैं जो इजाफी लिखे जाते हैं, और 100 जो कि उनका पहले टारगेट होता है कि इतने में सेल आउट करेंगे, उस कीमत पर वो सेल आउट कर देते हैं, वो सेलिंग प्राइस बन जाती है उनकी। सो अगर मार्क प्राइस आपने कैलकुलेट करनी हो तो उसके लिए फार्मूला होगा सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट, यानी जो कीमत दर्ज करनी है। और अगर मार्क प्राइस आपको गिवन है, जैसे कि अभी हमने कहा कि किसी भी आर्टिकल के ऊपर प्रिंटेड होगी या उसके ऊपर जो लगा हुआ टैग है उसके ऊपर लिखी होगी, तो सेलिंग प्राइस को अगर लेफ़्ट पर ले आएँ, मार्क प्राइस को सेलिंग प्राइस के साथ ले जाएं और ये वाला पोर्शन आप रिवर्स कर दें, 100 माइनस डिस्काउंट ऊपर ले जाएं और 100 को डिनोमिनेटर में ले आएँ, तो सेलिंग प्राइस कैलकुलेट हो सकती है। ठीक है, इसी तरह से अब डिस्काउंट जो भी मैं बता चुका कि कीमत जो लिखी हुई होगी उसके ऊपर जो छूट दी जाएगी वो डिस्काउंट कहलाती है। डिडक्शन ऑफ प्राइस ऑफर्ड बाय द सेलर, सेलर की तरफ से जो कीमत ऑफ़र की गई थी उसमें जो कमी की जाएगी वो डिस्काउंट कहलाएगी। अब डिस्काउंट है क्या? जो लिखी हुई कीमत है, जो जिस कीमत पर सेल करना है उनका डिफरेंस डिस्काउंट कहलाएगा। ठीक है, तो अब अगर आपसे कहा जाता है कि परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट कैलकुलेट करें, तो डिस्काउंट की परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए ये परसेंटेज प्रॉफिट की हो, लॉस की हो, हमने पढ़ा था कि जिसकी परसेंटेज लेनी है उसे डिवाइड करें उससे रिलेटेड वैल्यू के साथ। लॉस का ताल्लुक कॉस्ट प्राइस के साथ था, तो लॉस डिवाइडेड बाय सीपी करते थे। प्रॉफिट का ताल्लुक कॉस्ट प्राइस के साथ था, तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी करते थे। अब डिस्काउंट का जो ताल्लुक है वो एमपी के साथ है। डिस्काउंट दिया जाता है मार्क प्राइस के ऊपर, तो इसीलिए फिर मार्क प्राइस को हम लोग डिवाइड करेंगे, सॉरी मार्क प्राइस से डिवाइड करेंगे हम डिस्काउंट को और मल्टीप्लाई कर देंगे फिर उसे 100 से परसेंटेज में जाने के लिए। ठीक है, सो आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम कर चुके थे, उसके 3 पार्ट्स थे। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया है कि मार्क प्राइस ऑफ अ सीलिंग फैन इज़ ₹720। छत का पंखा है
उस पर जो लिखी हुई दर्जशुदा कीमत है वो 720 है। इट इज़ सोल्ड फॉर पीस 684, 684 रुपये में उसे बेचा जाता है, यानी 36 रुपये डिस्काउंट देकर। हमने उसी डिस्काउंट की परसेंटेज बतानी है कि क्या बनेगी। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। मार्क प्राइस 720 रुपीज़ है, सेल प्राइस 684 है, तो दोनों का डिफरेंस ले लें। जैसे अभी मैंने ऊपर बताया कि एमपी में से एसपी लेस करें, डिस्काउंट आ जाएगा। सो डिस्काउंट बन रहा है 36 रुपीज़। अब आपको चूँकि परसेंटेज चाहिए, तो अभी हम ऊपर फार्मूला जनरेट कर चुके हैं कि डिस्काउंट को डिवाइड करें एमपी के साथ। डिस्काउंट है आपके पास 36, मार्क प्राइस थी 720, और ये जो 100 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये परसेंटेज में जाने के लिए है। ठीक है, 36 को 100 टाइम कर लें, 3600 बनेगा, और फिर डिवाइड कर दें 720 से, तो 5%, यानी रेट ऑफ डिस्काउंट जो है वो 5% होगा। सेकंड क्वेश्चन भी सिमिलर है, बिल्कुल यही क्वेश्चन है, थोड़ा सा वहाँ पर चेंज आएगा बस। इस बार है कि मार्क प्राइस ऑफ अ वॉशिंग मशीन, वहाँ सीलिंग फैन था, वॉशिंग मशीन है 3640, 3640 रुपये की वो मशीन है। सेल सीज़न में उसको बेच दिया 3367, 3367 का। वही क्वेश्चन है कि परसेंटेज सेल डिस्काउंट इज़ बीइंग गिवन, कितना डिस्काउंट जो है परसेंटेज में वो दिया गया। तो पहले तो हम वैसे देखेंगे कि कितना डिस्काउंट दिया गया। 3640 रुपये की चीज़ थी, 3367 में बेच दी गई, तो इनका डिफरेंस ले लें, 273 आई थिंक बनेगा। तो वो 273 रुपीज़ जो है वो जी 273 रुपीज़ हमने डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, अब इसी डिस्काउंट की परसेंटेज चाहिए, तो डिस्काउंट को डिवाइड करें एमपी से, मल्टीप्लाई करें 100 से, परसेंटेज में आपके पास। बाकी ये कैलकुलेशन वैसी है, 273 को 100 टाइम कर लिया पहले यहाँ पर, फिर 3640 से डिवाइड कर दिया, तो 7.5% डिस्काउंट हमने दिया हुआ था, यानी परसेंटेज में जो डिस्काउंट हमारे पास आ गया वो 7.5% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें अब जो प्रीवियस एक्सरसाइज आपने पढ़ी थी 3.1, उसका भी एक फार्मूला यूज़ होगा। लिखा हुआ मार्क प्राइस ऑफ अ बुक इज़ ₹480, एक किताब के ऊपर 480 रुपये कीमत लिखी हुई है। शॉपकीपर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 10%। अमूमन ऐसे ही होता है, आप अपने करीबी किसी अच्छे बुक स्टॉल के पास जाएंगे तो वो लाजमी आपको उसके ऊपर डिस्काउंट देगा। तो 10% डिस्काउंट वो ऑफ़र करता है, और 10% डिस्काउंट देने के बावजूद उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो 8% का है। 8% फिर भी वो बचा लेता है। हमें पता चलाना है कि शॉपकीपर ने उसे ख़रीदा कितने में था, या उसकी परचेज प्राइस या कॉस्ट प्राइस कितनी थी। तो जो डाटा गिवन है वो ये है कि 480 रुपये की मार्क प्राइस गिवन है, डिस्काउंट का रेट 10% गिवन है, और प्रॉफिट का रेट 8% गिवन है। हमें रिक्वायर्ड है कॉस्ट प्राइस या मार्क प्राइस, यहाँ तक हमने पहुँचना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिस्काउंट अगर कैलकुलेट करना हो, अभी तो पीछे हमने देखा कि अगर आपके पास सेल प्राइस पहले से मौजूद है तो बड़ा आसान है, एमपी में से एसपी को लेस करें, डिस्काउंट आ जाएगा। लेकिन अगर सेलिंग प्राइस नहीं है, रेट गिवन है डिस्काउंट का, तो भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। रेट जो डिस्काउंट का गिवन है उसको एमपी के साथ मल्टीप्लाई कर दें। अब रेट यहाँ था 10%, एमपी है 480, तो 10% को 480 से मल्टीप्लाई करना है। 10% का मतलब है 10 आउट ऑफ 100, यानी 10 डिवाइडेड बाय 100। तो 10 को आप 100 से डिवाइड करेंगे, 0.1 बचेगा। 0.1 को मल्टीप्लाई कर लें 480 के साथ, 48 रुपीज़ का डिस्काउंट आ गया। ठीक है जी, अब अगर 48 का डिस्काउंट आ गया तो सेलिंग प्राइस निकल सकती है। जो लिखी हुई कीमत थी ये वाली रकम उसमें से लेस होगी, क्योंकि ये डिडक्शन है, ये छूट है। तो एमपी थी 480, उसमें से 48 लेस करें, इसका मतलब है कि दुकानदार आपको वो बुक जो है 432 रुपीज़ की दे रहा है। अब इस 432 रुपीज़ में 8% का प्रॉफिट मौजूद है। आप अगर उसे प्रॉफिट को सब्ट्रैक्ट करवाते हैं तो आपके पास
कॉस्ट प्राइस आएगी। लेकिन हम इसको फार्मूले से करेंगे, ये प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा था हमने कि कॉस्ट प्राइस अगर आपने कैलकुलेट करनी है, सेलिंग प्राइस गिवन है, तो सेलिंग प्राइस को मल्टीप्लाई करें 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट के साथ। ये फार्मूला 3.1 एक्सरसाइज में था, सारे क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट हमने ये पढ़ा था। तो 432 सेलिंग प्राइस है, 100 फार्मूले का है, प्रॉफिट की परसेंटेज 8 थी। सो 432 को 100 से मल्टीप्लाई करें, 432 100 हो जाएगा, 100 में 8 ऐड कर लें, 108 बन जाएगा, और फिर 432 100 को 108 से डिवाइड करें, तो कॉस्ट प्राइस आपके पास आ जाएगी 400 रुपीज़। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कह लें या परचेज प्राइस कह लें, 400 रुपीज़ हमारे पास हो, यानी 400 रुपये की चीज़ थी, 432 में बेची गई और उसके ऊपर कीमत लिखी गई थी 480 रुपये। ठीक है, सो इस तरीके से ये मार्क प्राइस और सेल प्राइस का कॉन्सेप्ट जो है वो प्रॉफिट के साथ चलता है। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 तीन क्वेश्चन हमने कर लिए। इसी तरह से कल इसको आगे फॉरवर्ड करेंगे, आगे वाले क्वेश्चंस को कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही है, अल्लाह हाफ़िज़।